वेदिका शर्मा 27 वर्षीय पत्रकार उत्तर भारत की पहाड़ियों में बसे एक रहस्यमय स्थान नैनीताल पहुंची थी, जहां एक पुराना अंग्रेजों का बंगला विल्सन कॉटेज अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि वहां एक नीली मखमली जिल्द वाली डायरी खुद ब खुद हर रात एक नया पन्ना खोलती है और टाइपराइटर अपने आप चलता है। वेदिका, जो अंधविश्वास को तोड़ने वाली खबरों के लिए जानी जाती थी, उसी बंगले में रहने का फैसला करती है ताकि एक धमाकेदार स्टोरी लिख सके। पहले दिन ही उसे वो नीली डायरी मिलती है और जब वो पहला पन्ना पढ़ती है तो ठिठक जाती है। मेरा नाम अनन्या है, मेरी कहानी अधूरी है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मेरी तरह ही तुम्हारा मन भी बिखरा हुआ है। रात को 1:45 टाइपराइटर अपने आप टकटकाने लगता है, जबकि बंगले में कोई और नहीं होता। अगले कुछ दिनों में डायरी खुद ब खुद हर रात एक नया पन्ना खोलती है, जिसमें अनन्या की जीवन गाथा दर्ज होती है। वो रवि नामक लेखक से प्रेम करती थी, जो अचानक एक दिन गायब हो गया और उसके बाद वो मानसिक रूप से टूट गई। वेदिका की उत्सुकता अब डर में बदलने लगती है जब वो खिड़की के बाहर एक नीले दुपट्टे वाली छाया को बार बार देखने लगती है। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति रघुवीर से उसे पता चलता है कि अनन्या और रवि सच्चे थे और ये बंगला किसी आत्मा की गिरफ्त में है। उसी रात वेदिका को एक सपना आता है, जिसमें वो झील के बीचों बीच खड़ी है, रवि डूब रहा है और एक धुंधली सी लड़की गा रही है। नीली डायरी में संकेत मिलते हैं कि उस झील में कुछ छिपा है, और जब वेदिका वहां जाती है तो उसे रवि के लिखे हुए कुछ कागज मिलते हैं जो बताते हैं कि वो भी डायरी के पन्नों में फंसा हुआ है। अब डायरी वेदिका से बात करने लगती है, टाइपराइटर पर टाइप होता है। कभी कभी कहानियां पात्र को खुद में खींच लेती हैं। तुम अगली हो, वेदिका। अब ये कहानी सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि वेदिका की जिंदगी बन चुकी थी। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा होता है, अगर कोई मेरी जगह लेने को तैयार हो तो मैं आजाद हो सकती हूं। वेदिका को समझ आता है कि अनन्या की आत्मा इसी डायरी में फंसी है और कोई नया पाठक ही उसे मुक्ति दे सकता है, लेकिन बदले में खुद कैद हो जाएगा। अंत में वेदिका अपने खून से डायरी में अंतिम वाक्य लिखती है, मैं अनन्या को मुक्त करती हूं। उसी पल खिड़की से आती नीली परछाई गायब हो जाती है, हवा थम जाती है और टाइपराइटर शांत हो जाता है। अगले दिन जब गांव वाले बंगले में आते हैं तो मेज पर एक नई नीली डायरी रखी होती है, जिसका शीर्षक होता है वेदिका की डायरी, एक नई कहानी शुरू होती।